हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं संसद की। किसकी बेटा? संसद की बात करेंगे आज हम। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? संसद। और अगर हम संसद की बात करें तो एक ही नाम हुआ करता था, हमारी संसद। लेकिन आजकल एक नई चीज चर्चा में है, और चर्चा में है नई संसद। कौन सी बेटा? नई संसद जो है आजकल बड़ा चर्चा में चल रही है। संसद की जगह आजकल चर्चा में क्या चल रहा है? नई संसद। क्या चक्कर है भैया ये नई संसद का? देखो, नई संसद का चक्कर ये है कि अब तक जो संसद थी वो सिर्फ संसद थी, यानी हमारे देश में एकमात्र संसद था, यानी संसद की जो बिल्डिंग थी वो एकमात्र थी। लेकिन अब क्या हुआ, एक नई बिल्डिंग उभर के आई, यानी नई बिल्डिंग संसद के लिए बनकर तैयार हुई। क्या हुआ है? नई बिल्डिंग तैयार हुई है। इसीलिए हमने दो नामों से कर दिया, एक कर दी पुरानी संसद और दूसरी हमने क्या कर दी? नई संसद। दूसरी किस नाम से जाना? नई संसद के नाम से जानता। अब बात यह है कि जब पुरानी हमारे पास संसद पहले से ऑलरेडी है तो नई की जरूरत क्या पड़ी? देखो, अगर जरूरत की बात करें तो जरूरत पड़ती है। तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक मकान है, बड़ा सा मकान है, और हम सब लोग उसी में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमें नए मकान की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? नए मकान की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? मकान तो हमारे पास पुराना था। कारण होता है कहीं ना कहीं रहने वाले सदस्यों की संख्या का अधिक होना। क्या होना? रहने वाले सदस्यों की संख्या का अधिक होना। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें रहने वाली संख्याओं की बात की, तो एक सिस्टम और होता है कि कहीं ना कहीं पुराने मकान का जर्जर हो जाना। क्या हो जाना? पुराने मकान का जर्जर हो जाना या कमजोर हो जाना। या फिर हम देखते हैं कि हमारा जो पुराना वाला मकान है वो आजकल के मकानों के हिसाब से बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात देखते हैं। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, यानी भारत ने क्या करा, एक नई संसद का प्लान करा। और जो नई संसद थी उसकी आधारशिला रखी गई, और आधारशिला रखने के बाद अब वो क्या हो गई है? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है, और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है। तो सबसे पहले जरूरत पता चल गई कि सबसे पहले जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से हमें नई संसद की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी या जरूरत पड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं नई संसद के बारे में। तो इसका भी हाल ही फिलहाल में उद्घाटन हुआ है, और उद्घाटन हुआ है ये 28 मई के लिए। 28 मई 2023 में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ठीक, 2023 को इसका क्या किया है? उद्घाटन किया गया। और हम बात करें किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो चित्र तुम देख रहे हो इसमें नई संसद और पुरानी संसद दोनों दिखाई गई। कैसे कैसे समझने की कोशिश करो। देखो, ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हो तुम, ये वाली, ठीक है, ये जो बनी हुई है इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी इस तरीके की जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये है हमारी नई संसद। क्या है? हमारी नई संसद। और ये राउंड वाली जो शेप देख रहे हो, ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये क्या? हमारी पुरानी संसद। कैसी है ये? पुरानी संसद। ठीक है, ये एक हो गई नई संसद, और एक क्या हो गई? हमारी पुरानी संसद। थोड़ा सा नई संसद के बारे में जानते हैं, डिजाइन के बारे में जानते हैं, इसके बारे में परिचर्चा करते हैं नई संसद के बारे में, कि नई संसद कैसी है दिखने में, कैसे बन के तैयार हुई है, इसकी बात करते हैं। देखो, नई संसद की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसका जो डिजाइन है वो हमारे यहाँ के व्यक्ति ने करा गया है, और वो व्यक्ति जो है उनका नाम है बिमल पटेल। क्या नाम बेटा? जो नए व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संसद का, यानी हमारी संसद का डिजाइन किया है, डिजाइन करने वाले वो है बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। और जो बिमल पटेल जी हैं, ये जो है गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या अचानक से एकदम एक व्यक्ति को उठाया गया और उठा करके उसको डिजाइन करने को दे दिया? नहीं, एक और विशेष महत्वपूर्ण बिल्डिंग का इन्होंने डिजाइन किया, और वो डिजाइन किया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। किसका डिजाइन किया था? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है,
इन्होंने क्या करा था, इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी क्या किया था, उद्घाटन कि जो डिजाइन था यानी वो किया था, यानी ये किस क्या है, इसके आर्किटेक्चर हैं, डिजाइन करता है, वास्तुकार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले तो इसमें व्यवस्था नई संसद के द्वारा क्या अलग की गई है पुरानी संसद से। तो देखो हमने अभी कहा कि रहने वाले लोगों की जब संख्या बढ़ जाती है तब क्या किया जाता है, तब व्यवस्था एक रखी जाती है कि कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है नए घर की, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग हुए हैं वो उस नई संसद में एडजस्ट हो, नए जो भवन है उसमें एडजस्ट हो पाए। यही काम इसे किया। तो सबसे पहली बात जो करी गई वो ये करी गई कि इसकी क्षमताओं को बढ़ाया गया। क्या किया गया, इसकी क्षमताओं को बढ़ाया। कैसे क्षमताओं की अगर हम बात करें तो अब तक जो हमारा संसद भवन है उसमें 540 लोकसभा के सदस्य बैठने, 550 लोकसभा के सदस्य बैठने की जो है क्षमता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नई संसद की तो नई संसद में इस क्षमता को विशेष तौर पे बढ़ाया गया और इसमें टोटल यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 1272 लोगों के या 1272 लोगों के बैठने की क्या की गई, व्यवस्था की गई। यानी 1272 सांसद जो हैं नई संसद भवन में बैठ सकते हैं। जिसमें अगर लोकसभा की बात करी जाए तो लोकसभा में लगभग 888 सदस्य, 888 सदस्य का इसके लोकसभा के। टोटल की बात की जाए 1272 सदस्य। ठीक है, टोटल कितने हैं, 1272 सदस्य टोटल यहाँ पर बैठ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें लोकसभा की तो कितने बैठ सकते हैं, तो 888 बैठ सकते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की बात करें, राज्यसभा के तो ये होते हैं 384, यानी कुल 384 राज्यसभा के सदस्य भी इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, 384 राज्यसभा के सदस्य भी इसमें क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बात करते हैं बजट कितना आया, तो लगभग 18 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा गया था, लेकिन 1200 करोड़ में लगभग जाकर के क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। कितना बड़ा है, 6400, यानी कह सकते हैं 64,500 मीटर स्क्वायर। कितना, 64,500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में ये क्या हुआ है, बनकर तैयार हुआ। 64,500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बनकर तैयार हुआ है। ये जो है पूरी 4 मंजिला इमारत है। कितनी है, 4 मंजिला इमारत है। जो नया संसद भवन है हमारी वो कितनी मंजिला इमारत है, ये पूरे 4 मंजिला इमारत बनी हुई है। जिसमें 6 गेट हैं। कितने गेट हैं, 6 गेट हैं। और इसको थोड़ा सा जो है कमल की पंखुड़ी का आकार देने की कोशिश की है, या कमल की पंखुड़ी के आकार में बनाने का कोशिश किया। जैसे अगर कमल की पंखुड़ी की बात करें किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है ना। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला शेप देने का इसको क्या किया गया है, कोशिश की गई है। कमल के पंखुड़ी के आकार नुमा बनाने की इसको कोशिश की गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि नए संसद की लोकेशन क्या है। अगर हम लोग बात करें तो नए संसद की लोकेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाली जो हमें दिख रही है ये है हमारी नई संसद। ये क्या है, हमारी नई संसद है यहाँ पर। अब नई संसद के पास में हमारी क्या है, ये वाली है पुरानी संसद। कौन सी है, ये वाली हमारी कौन सी है, पुरानी संसद, जो अब तक क्या थी, कार्यरत थी। अच्छा, इसी के यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या विराजमान है, यहाँ पर विराजमान है राष्ट्रपति भवन। क्या है यहाँ पर बना हुआ, राष्ट्रपति भवन। और इसके अलावा जो सेंट्रल विस्टा परियोजना चल रही है, यानी सेंटर के जो लाइन है, राजपथ वाली जगह है, उसको विकास करने की जो योजना चल रही है, उसमें विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखिए कि इसके पास और बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और ये वाला जो जगह रखी गई है इसको क्या नाम दिया गया है, नॉर्थ ब्लॉक। इधर वाली जगह को क्या नाम दिया गया, साउथ ब्लॉक नाम दिया गया है। अच्छा, इसी के पास में एक और नई बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, संसद के पास में उससे अटैच्ड एक नई बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, ये पूरा क्या है, यहाँ का एक मैप है जिससे हम लोग बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आकार की बात करें तो हमारी संसद का आकार कैसा, त्रिकोना है। कैसा है, त्रिकोना जो है, ट्रायंगल टाइप की जो है संसद हमारी बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर इस संसद को समझना चाहो तो थोड़ा सा देखो, ये है हमारी पुरानी संसद। क्या है, पुरानी संसद। पुरानी संसद की अगर हम बात करें सबसे पहले तो पुरानी संसद की जो आधारशिला रखी गई वो रखी गई ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। किसके द्वारा, ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा क्या रखी गई, पुरानी जो हमारी संसद है जो वर्तमान समय में बनी हुई है, इस समय पुरानी संसद जिसको हम नाम दे रहे हैं, इसकी क्या रखी गई, आधारशिला रखी गई। ठीक है, इसके बाद बात करें इसकी जो डिजाइन करी थी, डिजाइन का 2 वास्तुकार थे, एक थे एडवर्ड लुटियन और दूसरे थे हावर्ड ब्रेकर। कौन कौन से, एडवर्ड लुटियन और दूसरे हावर्ड ब्रेकर। इन्होंने जो है इस पुरानी संसद की डिजाइन करी थी। और ये पुरानी संसद की जो डिजाइन है ये है मध्य प्रदेश में बने हुए
64 योगिनी मंदिर से एस्पायर, 64 योगिनी मंदिर की तरह ये माता का मंदिर है और इसको नाम दिया गया है 64 योगिनी मंदिर। उसी की तरह लगभग जो है इस पुरानी संसद की क्या की गई, डिजाइन की गई थी। इसके बाद बात करते हैं इसके शुरुआत कब हुई। शुरुआत बनने की अगर हम बात करें तो शुरुआत हुई 1921 में। पुरानी संसद की जो बनने की शुरुआत हुई वो कब से हुई, 1921 में क्या हुई इसके बनने की शुरुआत। और लगभग 6 साल का समय में ये संसद क्या हुई, बनकर तैयार हुई। यानी जो हमारी पुरानी संसद है वो लगभग 1921 में, 6 साल में 1921 में आधारशिला रखी गई और 1927 में बनकर ये तैयार हुआ। इस समय जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। और इन्होंने एक नाम दिया इसको, वो नाम दिया काउंसिल हॉल का। किसका नाम दिया, काउंसिल हॉल का इसको नाम दिया गया। पहली लोकसभा जो स्थापित की गई वो 13 मई 1952। पहली लोकसभा की बात करें अगर हम, पहली लोकसभा की बात की जाए तो स्थापित हुई थी 13 मई 1952 को। यानी पहली लोकसभा कब बनकर तैयार हुई, 13 मई 1952 को जो है पहली लोकसभा बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, तो ये विशेष बातें थी जो किस संबंधित थी, पुरानी संसद से संबंधित थी। थोड़ा सा डिजाइन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग अपनी जो नई संसद है और पुरानी संसद में। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये पुरानी संसद है हमारी, ठीक है, इस पुरानी संसद में यहाँ पर एक हॉल दिया गया है, बहुत बड़ा सा गुम्बद भी देखते हो तुम लोग, इस तरीके का एक गुम्बद सा बना हुआ है। ठीक है, ये गुम्बद इसी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ पर रखा गया था सेंट्रल हॉल। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा गया था, सेंट्रल हॉल रखा गया था। ठीक है, अगर हमारी नई संसद की बात करें तो नई संसद में जो है हेक्सागोनल प्रकार का षष्ठभुजीय तरीके का क्या रखा गया है, एक हॉल यहाँ पर रखा गया है। जो हॉल वहां पर जो है राउंड शेप में था वो यहाँ पर हमने कैसा रखा है, षटकोणीय रखा है। कैसा रखा है, षटकोणीय हमने इसका डिजाइन जो है रखा है विशेष तौर पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक विशेष तौर पर नई चीज है और नई चीज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। यहाँ पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बताया गया, संवैधानिक कक्ष, संवैधानिक कक्ष। मेन बात यह है, सबसे प्रमुख खास बात क्या है, यहाँ पर जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान की मूल प्रति रखी जाएगी। क्या करा जाएगा, मूल प्रति रखी जाएगी। और संविधान से संबंधित हो या जुड़े हुए जितने मुद्दे, तस्वीरें, वास्तुकला है, वो सारी की सारी सेंट्रल हॉल, इस कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में यहाँ पर सजाई जाएगी, कह सकते हैं अच्छी तरीके से रखी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, देखो ये जो जगह थी हमारे हॉल संसद भवन में, ये वाली जगह जो है वो किसके लिए रिजर्व थी, वो थी राज्यसभा के लिए। और सेम कंडीशन पर यहाँ पर भी ये जगह किसके लिए रखी गई है, राज्यसभा के लिए निर्धारित की गई है। ठीक, इसका जो सेंट्रल लॉज है, ठीक है, यहाँ पर था मध्य में और इसका सेंट्रल लॉज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो लोकसभा की जो सीटिंग है वो यहाँ पर थी हमारी पुरानी संसद में, और नई संसद में हमारी सीटिंग जो रखी गई है वो इस क्षेत्र में लोकसभा की सीटिंग करी गई। यानी लोकसभा के जो सदस्य बैठेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, राज्यसभा के जो सदस्य बैठेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। इस तरीके से इस व्यवस्था को बनाया गया है। टोटल गेटों की संख्या की बात करें, टोटल गेट 6 हैं, लेकिन मुख्य गेटों की बात करें तो मुख्य गेट कितने आते हैं हमारे, 3 जो है मुख्य गेट बनाए गए हैं। चलो ठीक है, 3 में एक ये मुख्य गेट है अपना, एक ये मुख्य गेट है और एक ये मुख्य गेट है। वहीं अगर साइड के प्रोफाइल की बात करें हम लोग तो एक गेट यहाँ पर दिया गया है, एक गेट यहाँ पर दिया गया और एक गेट यहाँ पर दिया गया है। अत्याधुनिक सारी सुविधाओं से लैस है, अत्याधुनिक जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी वो सारी की सारी सुविधाओं से लैस है। अच्छा एक विशेष खासियत इसमें रखी गई है इस बार कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी भी लोकल लैंग्वेज में, यानी जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं, ठीक है, जो हमारी संवैधानिक भाषा है उन संवैधानिक भाषाओं में किसी में भी बोलता है तो उसका ट्रांसलेट दूसरी भाषा में होगा और सामने वाला व्यक्ति अपनी जिस भाषा में सुनना चाहता है उस भाषा में सुन सकता है। मान के चलो कोई तमिल बोलता है और कोई हिंदी में सुनना चाहता है तो तमिल वाला तमिल में ही बोलेगा, लेकिन जो हिंदी में सुनना चाहता है वो हिंदी में उस भाषा को सुन सकता है, उसके कही हुई बात को पूर्ण रूप से सुन सकता है। ये भी एक विशेष फैसिलिटी जो है वो हमारी नई संसद में दी गई है। तो इस तरीके से हमारी संसद का जो है मुख्य डिजाइन था। और इस तरीके से हम जो देख सकते हैं ये है न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारी, और ये है जो हमारा प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अब वर्तमान जो भूतकाल में हो चुका है, कह सकते हैं पुरानी जो संसद है उसका जो है समय ये दिया गया है। ठीक, ये थी हमारी संसद की नई बातें। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए।
UP 21 क्लासेस के लिए। धन्यवाद।